चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इतिहास क्या है, इतिहास को जानना क्या है, पूरा चैप्टर ये खत्म करा दिए थे। यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको टोटली वीडियोस मिल जाएगा हिस्ट्री का। आज हम लोग हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे और ये 1 चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। समझाने के बाद भी, एमसीक्यू करने के बाद भी टोटली क्लास यहाँ पे आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर 1 का। ठीक है, चैप्टर 1 इतिहास को जानना पूरा हम समझा दिए थे। आज बारी है एमसीक्यू सॉल्व करने का। चलिए, आप लोग जो भी आंसर आएगा आप लोग को बताना है, नहीं आएगा तो इसमें आंसर आएगा। ठीक है, वो आंसर आप लोग को देख लेना है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। रेडी है सभी कोई? देखिए क्वेश्चन पहला, देखिए क्वेश्चन बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? बता दीजिए आंसर। आंसर बताने की कोशिश करना है तभी आपको याद रहेगा। इतिहास शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। ये रहा अथर्ववेद, समझ में आ गया? अथर्ववेद सबसे आधुनिक वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सामवेद में संगीत की चर्चा, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, जादू टोना की चर्चा किसमें है? अथर्ववेद में। ठीक है, तो इतिहास का शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इतिहास शब्द जो है, इतिहास जो वर्ड है, इस इतिहास वर्ड को किस वेद में बताया गया है? ठीक है, किस वेद में उसको उल्लेखित किया गया है, या फिर किस वेद में उसको सबसे पहले क्या कहते हैं, रिटर्न किया गया है, किस वेद में? ठीक है, इतिहास को तो अथर्ववेद में। चार्ल्स डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? व्हाट्स द पुस्तक, व्हाट्स द बुक ऑफ रिटन चार्ल्स डार्विन? चार्ल्स डार्विन कौन सा? द ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, है ना? ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। तो ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया? डार्विन के द्वारा। और लैमार्क के द्वारा कौन सा लिखा गया था? लैमार्क के द्वारा फिलोसॉफिक जूलॉजिका। ये ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन बताए थे ना 10th क्लास में, याद करिए, बताए थे, जिसमें 3 गो था। अंतरजातीय लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं, बाहरी लड़ाई लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन पर्यावरणीय लड़ाई से क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। इसीलिए सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो सर्वाइव हो पाएगा, जो सर्वाइव कर पाएगा वही क्या कर पाएगा? आगे पीढ़ी बढ़ा पाएगा। अच्छा, लैमार्क ने थ्योरी क्या दिया था कि हम लोगों ने अगर किसी अंग का उपयोग करना छोड़ दिए तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वैसे ही जैसे सांप का भी पहले क्या था? पैर थे, लेकिन वो होल में नहीं घुस पा रहा था, जिसके वजह से वो अपने पैर का इस्तेमाल करना ही क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसलिए उसका पूरा पैर ही गायब हो गया। ये बताया गया था। छिपकली के तरह क्या थे? उसके पैर थे। ठीक है, उसी तरह जिराफ वाला भी बताया था कि जिराफ की गर्दन पहले कैसे थी? बकरी की तरह थी। नीचे का घास क्या हो गया था? खत्म हो गया था, तो वो कहाँ का घास चुनने लगा? पेड़ का पत्ता उत्ता खाने लगा और उछल उछल के खाने लगा, इसलिए गर्दन ही क्या हो गया? लंबा हो गया। और अगली जब पीढ़ी आई, बहुत सालों बाद जब पीढ़ी आई, तो वो पीढ़ी में डायरेक्ट गर्दन कैसे मिले? लंबे लंबे मिले। ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज में डार्विन बाबा ने क्या कहा कि देखो बाबू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब कोई जाति प्रजाति जो कैसी थी? अलग अलग थी। उन लोग की प्रजातियां अलग थी। कोई प्रजाति बकरी की तरह दिखाई देता, कोई प्रजाति अभी के डायनासोर्स की तरह दिखाई देते थे। ठीक है, या फिर किसके तरह? जिराफ की तरह दिखाई देते थे। चलिए, चार्ल्स डार्विन बाबा, ठीक है, डार्विन बाबा यही है। इन्होंने ही पुस्तक लिखा था। कौन सी पुस्तक? ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज नेचुरल सिलेक्शन। भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब हुई है? कब माना जाता है? जो हिस्टोरिक पीरियड है वो भारत में कब, इंडिया में कब चालू हुआ था हिस्टोरिक पीरियड? 4th शताब्दी में, 3य शताब्दी में, 6ठी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी में? पढ़े नहीं है साहब? 6ठी शताब्दी पढ़ाई नहीं है? 6th सेंचुरी। भारत में प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्री हिस्ट्री का। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, मेन सोर्स ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया?
कौन सा? इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, स्क्रिप्चर या फॉसिल्स? हाँ, जीवाश्म। जीवाश्म से ही तो हम लोग पता कर सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक कितना पुराना है। अरे प्री हिस्ट्री जीवाश्म से तो पता। लिखावट कुछ आता उस समय आदि मानव लोग के समय में, लिख के गया था क्या कुछ? लिखा क्या पता नहीं। देखो ये पत्ते का फॉसिल्स पता कर सकते हैं, पत्ते का। इस पे पत्थर के ऊपर चाप पड़ा होगा, उसके ऊपर एक और पत्थर चाप पड़ा गया हो, जिसकी वजह से ये पत्थर का क्या बन गया है? फॉसिल्स बन गया। इस तरीके का फॉसिल्स बन जाते हैं। ये किसी जानवर वानवर का होगा, कीड़े का हो सकता है ना, जैसे स्नेल वगैरह, है ना, स्नेल वगैरह का हो सकता है। ऐसे इसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। उस दिन फॉसिल्स याद करिए, एक बार पढ़ाए थे फॉसिल्स, तुम लोग को फोटो वोटो नहीं दिखा पाए थे, इसलिए फोटोस लगा दिए। और ऐसे नहीं समझ पाओगे ना तो इससे बेहतर हम नहीं समझा पाएंगे ना कोनो यूट्यूब पे समझा पाएगा। सही बता रहे हैं, खोज के देख लेना कभी। क्वेश्चन भी आ रहा है, आंसर भी आ रहा है, और साथ साथ उसके साथ फोटो भी आ रहा है, ताकि समझ पाओ। फोटोस दिखा के भी क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये चार्ल्स डार्विन का क्वेश्चन पूछा, एक फोटो दे दिया तो बोलेगा सब, बाबा ये बूढ़ा कौन है, बूढ़ा कौन है, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए फोटोस लगा दिए ताकि इसको याद रखो कि फोटोस दिखा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फॉसिल से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसे फॉसिल से भी, ये फॉसिल से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हिस्टोरिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? ऑरिजिन ऑफ द हिस्टोरिया, ऑरिजिन ऑफ द हिस्टोरिया ग्रीक शब्द से, इंग्लिश, लैटिन या फ्रेंच? कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द से है। प्राग ऐतिहासिक शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम कब किया गया था? प्राग इतिहास, प्री हिस्ट्री का जो वर्ड है, ये प्रोनाउंसिएशन कब किया गया था सर्वप्रथम? पहली बार प्रोनाउंसिएशन कब हुआ था प्री हिस्ट्री का? 1830, 1835, 1851? कोई वो बताओ कब? 1835 में। आगे बताओ। पॉल टनल एक था। पॉल टनल वाज ए ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, स्पेनिश या पुर्तगीज हिस्टोरियन? कौन सा था? फ्रेंच था। नवपाषाण युग क्रांति पद का सर्वप्रथम व्यवहार किया गया था। नवपाषाण युग क्रांति, द रिवॉल्ट ऑफ द न्यू पैथोलिक एज, प्रथम बार का ब्यूरी गोल्डन चाइल्ड ने या फिर विलियम जोन्स ने या डैनियल विल्सन ने? कौन सा? चाइल्ड द्वारा। ठीक है, गॉर्डन चाइल्ड। किस युग में कुम्हार के चक्के का प्रचलन शुरू हुआ था? इन विच एज वाज पॉटर व्हील यूज्ड? किस युग में कुम्हार के चक्के का प्रचलन चालू हुआ था? नहीं बताओ, बहुत मार खाओगे, पढ़ाया हुआ है सब इसमें। कुम्हार का चाक मिला था ना नवपाषाण काल में। नियोलिथिक शब्द में इटैलिक का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ नियोलिथिक वर्ड इन इटैलिक? लिथिक, लिथिक, आयरन, ब्रोंज, कॉपर, रॉक क्या कहलाता है? रॉक कहलाता है। पत्थर, पत्थर कहलाता है। पत्थर युग। अरे नवपाषाण युग, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, तो न्यूथेलिक एज मतलब नवपाषाण युग। ठीक है, इसका बताओ। आदि मानव ने आग की खोज किस काल में की थी? When is invented is the fire? इन्वेंटेड फायर कब हुआ था? कैथोलिक एज में, नियोलिथिक एज में, नवपाषाण काल, अभिमानव युग में, या फिर पूरा पाषाण काल में? कौन सा पाषाण काल? और बेटा कॉन्फिडेंट होकर जवाब नहीं दे रहा है। पूर्व पाषाण काल, कैथोलिक एज में। पाषाण काल भी तीन प्रकार के थे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। भुला गई सब, एज नहीं था। पत्थर रगड़ के क्या किया गया था? आग की खोज। अब बताए तो वो करके नहीं बताए थे, उतना मेहनत से समझाए थे सब, फिर भी नहीं समझ में आया। कृषि की खोज, क्वेश्चन देखते ही आंसर होना चाहिए। नवपाषाण काल में 10th क्लास में भी पढ़े हो, 11th क्लास में भी पढ़ रहे हो। देख रहे हो कितना प्लेन व्लेन सब बना के उड़ाए हैं, मेहनत किए हैं। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस नहीं नाम है, होमोसेपियंस। ऐसे हो होमोसेपियंस, ऐसे मानो अभी भी दिखाई देते हैं। इसी को कहते हैं होमोसेपियंस। अरे हम भी लोग होमोसेपियंस में आते हैं, हम लोग सभ्य हैं थोड़ा। ये कहा सभ्य है, मार काट के तो खा जा रहा है कौन? ये भी लोग ऐसे ही है, होमोसेपियंस। ऐसा बंदर टाइप का मुंह दिखाई दे रहा है ना,
ऐसे ही होते थे। अब कोनो कोनो का लक्षण अभी भी छूट जाता है कभी कभी। उसको कहाँ देख रही है? ऐसा नहीं दिखाई देता वो, ये थोड़ा गोरा है। मनुष्य ने डैश की खोज के बाद जगह बसना आरंभ कर दिया था। कहां पर? किसकी खोज के बाद? मेटल, एग्रीकल्चर, हाउसेस या व्हील? किसकी? देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। मनुष्य ने किसके खोज के बाद एक जगह बसना चालू कर दिया? बिकॉज मनुष्य कैसे थे? हड़बड़ी किस्म के आदमी थे ना, इधर उधर घूम फिसाच होके खाते पीते रहते थे इधर उधर जाके। बताओ कौन सा? किसकी खोज के बाद वो लोग मतलब एक ही जगह पे रह गए? किसके खोज के बाद? एग्रीकल्चर। हाउस क्या था? हाउस तो कभी बना लेता था। कृषि एक जगह पे होने लगी, जैसे मेहरगढ़ सभ्यता में कृषि एक जगह पे होने लगी तो सब लोग कहाँ रहने लगा? उसी जगह रहने लगा। नहीं, कृषि अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए ना, वहां पे होने लगे खेती, तो आप उधर ही घर बना के रहने लगी, उधर आवास बन जाएगा। छोटे पत्थर के हथियारों का अभ्युदय डैश में हुआ था। कब हुआ था? छोटे पत्थरों के हथियारों का अभ्युदय कब हुआ था? मतलब ओरिजिन कब हुआ था छोटे पत्थरों के द्वारा, स्मॉल स्टोन्स का? कौन सा? छोटे पत्थर बताए नहीं तेरे गधा लोग। छोटे पत्थर पहले बड़े बड़े भोतरे भोतरे पत्थर थे। चल रे रमेश, बहुत पत्थरवे से मारा होता नहीं था। छोटे पत्थर कब बन गए रे? मध्य पाषाण काल में ना। अरे मध्य पाषाण काल जो मियोस्लॉथिक था, इसी में तो छोटा हो गया था पत्थर, छोटा और नुकीला। तो लोग बता नहीं पा रहे आंसर, बहुत पिटान पीटेंगे। इसका बता दो आंसर, नहीं तब पीट के एकदम ना दोदरा उखाड़ लेंगे। बताओ आंसर बताओ। हॉर्स। हॉर्स मतलब कुत्ता। आदि मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था, डोमेस्टिक एनिमल किसको बनाया था सबसे पहले? कुकुर को बनाया था, कुत्ता को। ये देखो, ये मिड एज का, इसे फोटो नहीं लगाए थे, ये मिड एज का जो मध्य पाषाण काल था उस समय का फोटो है। एआई से बनवाए हैं इसको, एआई से बनवाए हैं भाई, एआई से बनवाए हैं भाई, पहले बता देते हैं। ये एआई द्वारा बनाया गया। वो लोग नाव वो बनाता था मछली उछली पकड़ने के लिए, साथ साथ मांस को ऐसे भून के खाना चालू कर दिया था। देख धनुष बनाया था, देख रहा है धनुष बना रहा है, धनुष भाला ये सब होते थे, छोटे छोटे हो गए थे सारे चीज। पीछे देखो लकड़ी लगा हुआ है, लकड़ियों को भी तेज कर लेता था एकदम नुकीला। लकड़ी भारी भारी जो लकड़ियां होती थी उनको भी नुकीले कर लेते थे ये लोग, तब ना जाके मारता था किसी को। आगे, ताम्र पाषाण युग में सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ताम्र पाषाण युग की सबसे बड़ी विशेषता, जो ब्रॉन्ज एज था इसका सबसे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स था? हाँ, यहाँ पे तांबे का पत्थर का व्यवहार होता था। तांबा और पत्थर दोनों का व्यवहार ना होता था, खाली तांबे का थोड़ी, तांबे का व्यवहार नहीं, यूज ऑफ कॉपर। ये बताओ, मनुष्य ने हल का प्रयोग कब सीखा था? हल जो होता है ना एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए, कौन से काल में? नवपाषाण काल में। सब हल बनाना, खेती करना, जौ की खेती, गेहूं की खेती, सब किसमें सीखा था? नवपाषाण। और उससे पहले तो लोग भून भून के मांस खा जाता था। नवपाषाण युग के बाद कौन सा युग आया? हाँ, ताम्रपाषाण, कैथोलिक एज, ठीक है। इसके बाद पूर्व पाषाण युग में जो पैलेथोलिक एज थे, उस युग में क्या हुआ था? Man uses tool made of stone, man uses tool made of bones, man uses tools made of both stone and bones both, man uses iron tools। किससे बनाते थे? पूर्व पाषाण काल में, पैथोलिक एज में क्या बनाया जाता था उन लोगों के द्वारा? मानव ने पत्थरों के बने हथियारों का प्रयोग किया था। मानव ने हड्डियों के बने हथियारों का उपयोग किया था, कि हड्डी और पत्थर दोनों से बने थे कि लोहे से बने थे? तो उस समय लोहा कहाँ था? लोहा था। ए नंबर इसका सही आंसर है। मैन यूज टू टूल्स मेड ऑफ स्टोन, स्टोन का बना होता था, है ना। अभी भोतरे पत्थर, भोतरे पत्थर मतलब समझते हो?
ये देखो बोथा है, देख रहे हो? इसको अगर यहां से काट के से नुकीला कर दे तो बताओ, ये आराम से पेट में जाएगा कि नुकीला कर दे तब जाएगा? नुकीला कर देगा तब ना, किसी का मर्डर के लिए खतरनाक हो जाएगा, मारते बेटा खींच के, ठीक है? फिर किसी को पीटिए दो, बताओ इससे ज्यादा चोट लगेगा कि इससे ज्यादा चोट लगेगा? ऐसे ऐसे तो इतना ही एरिया में, दोनों में चोटें लगेगा, इतना एरिया में लगेगा, खाली इतनी सुन, खाली एगो क्या होगा, मेहंदी का एगो दाग हो जाएगा और कुछ नहीं। इससे लगेगा, इससे अगर लगेगा तो इतना बड़ा मेहंदी का दाग होगा, मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, तब का मेहंदी, मेहंदी लड़का लोग लगाता है। नहीं बता पाए आंसर। चार्ल्स डार्विन ने क्रमिक विकास की चर्चा कब की थी? चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशन का कब किया था? हाँ 1860। हड़प्पा सभ्यता थी, अब हड़प्पा पे आ गए। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी, तांबा का खोज उस समय तक हो गया था। हड़प्पा सभ्यता तो सबसे पहले नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? हाँ, ग्रामीण सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल ग्रामीण था। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, कौन बताया? वाह बहुत बढ़िया, मृतकों का, माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो जो वर्ड है उसका मतलब है माउंट ऑफ डेड। सिंधु सभ्यता के लोगों को जिस धातु की जानकारी नहीं थी, द पीपल ऑफ इंडस वैली डिड नॉट नो द मेटल, किसका नहीं पता था? हाँ, लोहा पता नहीं था, तो बोलोगे कि सोना सर पता था? मेनली लोहा नहीं पता था, ठीक है? जानकारी लोहे की नहीं थी, तांबा की थी। अभी ना पढ़े ताम्र पाषाण का, तांबा की थी। सोना चांदी ये सब उन लोग को नहीं पता था, ठीक है? ये भी इसके बारे में, लोहा के बारे में नहीं, तांबा का केवल पता था। और पत्थरों से वो लोग बनाते थे अपने सिक्के, ठीक है? सोना चांदी पता रहता तो। आदि मानव ने आग की खोज कब की थी? मारेंगे गधा ना, आग का खोज रहे गधा, नौ पाषाण काल में हो जाएगा। हे भगवान, नौ पाषाण काल रे गधा, हाँ कब बोल रहा है? अरे गधा, आदि मानव ने आग का खोज रे गधा, आग नौ पाषाण कहां से हो जाएगा? देख देख गधा लो। पाषाण काल किसको कहते हैं? पाषाण काल जिसमें पत्थर का यूज हुआ था। इस पाषाण काल को हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़े थे। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आदि मानव एक जंगली जंतु की तरह था, ठीक है? जंगली जंतु था, वो जो मिलता था वही खा जाता था, ठीक है? तो वो पूरा पाषाण काल की बातें हो रही हैं। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ। मध्य पाषाण काल में कुत्ता पालना, अंत्येष्टि कार्यक्रम ये सब सीख गया था, खेती करना लगभग सीख रहा था। और नव पाषाण काल तक आते आते खेती करना टोटली सीख गया कि खेती कैसे की जाती है। तो खेती इसमें हुआ, जो पत्थर के थे हथियार वो छोटे हो गए इस युग में, और जो भोथरे पत्थर थे झुंड में शिकार करते थे, अकेले शिकार पे निकल जाते थे, पूरा पाषाण काल। समझ में आया? झुंड में शिकार करना मेनली चालू किया मध्य पाषाण काल में, मिड एज में। क्या गुंडा बनेगा रे तू, पढ़ाने के बाद भी आंसर नहीं बता पा। हड़प्पा सभ्यता के सामुद्रिक बंदरगाह की खोज कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? लोथल में नहीं हुआ था। लोथल क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह था ना उसका, ठीक है? यही था ना लोथल। देखो फोटो लगाए थे, थोड़ा थोड़ा सा याद करो, माथा में ठोको थोड़ा सा, सेरिब्रम को निकालो, सेरिब्रम, सेरिब्रम में होगा ये। पानी नहीं बताए तेरे, इधर से नहर वहर बना के खेती कर लेता था ये लोग। नवपाषाण युग की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? आग का आविष्कार, लोहे, ये लोग नौवे पाषाण काल तक ही अटका है। हम बोले नौ पाषाण का तो बता आग का आविष्कार,
आग का आविष्कार नौ पाषाण काल में, कौन से पाषाण? पूर्व पाषाण काल। इसमें क्या हुआ था? कृषि पद्धति का आविष्कार हुआ था। देख के क्वेश्चन हुआ, पढ़ के आंसर दे, देख के। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में हुआ? बताओ, सबसे पहले किसने खुदाई किया था सिंधु सभ्यता का? जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, यही है। अरे तो मार्शल ही नहीं है, ये है मार्शल। इसको खोज रही है का? ये खोज खाज के निकाला गया था, ठीक है। यहाँ पे पुतला उतला सब मिलता था, ऐसे ही ऐसे, मतलब अपने अपने जिसको जिसको देखा गया था ऐसे से मिला था सिंधु सभ्यता से खोज खाद के, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल ने बताया था कि इधर पे खोजो, कुछ है। नीचे देखो ईंट मिला है पूरा का पूरा, बहुत पुराना ईंट मिला है, और ये लाइने से ईटा है पूरा एकदम। नहीं बताए थे इसके बारे में? जो पढ़ाया हुआ चीज फिर बाद में नहीं पढ़ाएंगे, बता दे। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? मेहरगढ़ सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, धड़ाक से हड़प्पा सभ्यता। मेहरगढ़ की सभ्यता ना, ये लोग सभ्यता कहाँ बसा था? मेहरगढ़ के। और उसके बाद हड़प्पा। और सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता थी, पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता, नवपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता, ताम्रपाषाण हुआ था। सिंधु सभ्यता के किस नगर को मुर्दे का टीला कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता विशाल स्नानागार कहां से अस्तित्व में आया? कहां से आया था? विशाल स्नानागार इसी समय में आया था। देखो विशाल स्नानागार अभी दिखाई देगा, ये देख। अरे गदाई देख, ये ले, इसके बारे में बताए नहीं। पानी को इधर जैसे लग रहा है, फोटो नहीं दिखाए थे। दिखाए थे पहले मोहनजोदाड़ो जब पढ़ाए थे तो वहीं में ना बोले थे, चौड़ी सड़क थी, पशुपतिनाथ का मंदिर था, तांबा का ढेर था, पुरोहित आवास था, कुआं था, सब कहां पे मिला था? ये देखो, इसको मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? यहाँ पे जितने भी ये सब दिखाई दे रहे ना, ग्रेवयार्ड है ये सब, मतलब मनुष्यों को दफनाया गया है यहाँ पर। और ये बड़ा सा टीला बनाया गया था, ये टीला था वहां पे। ये मतलब कि दिखाया जा रहा था कि ये मतलब आधुनिक शहर है। इस शहर में ड्रेनेज पैटर्न जो है ना, आज भी मोहनजोदाड़ो का जो ड्रेनेज पैटर्न था वो अभी पाकिस्तान में है। वो ड्रेनेज पैटर्न आज भी किसी को जल्दी समझ में नहीं आया है, उसके ऊपर आज भी रिसर्च चल रहा है। 2500 साल पुराना है, लेकिन ड्रेनेज पैटर्न आज भी किसी को जल्दी से समझ में नहीं आता है, वहां का ड्रेनेज पैटर्न। अब खोज AI से बनवाए हैं ताकि समझ। देखिए ये मृतकों का टीला पूरा, यहाँ पे स्नानागार, विशाल स्नानागार, ठीक है। ये खुला हुआ रहता था ना, ऊपर से बारिश होती थी तो भर जाता था, नाली भी हाँ पानी निकाला जाता था इससे। इसके नीचे से ड्रेनेज पैटर्न इतना खतरनाक था, इधर से पानी निकल के दूसरे साइड चल जाता था। जो साफ भी तो करना होता था, साफ करते थे लोग इसमें, ठीक है। कितना जिसको बोल दे उसमें करंट आता है, रह जाएगी उसी में। थोड़ा उधर कर दो बाबू, तो घुमा दो। लो चलो आगे देखो। हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? हाँ, अमीर खुसरो को कहा जाता है। आगे बताओ, यह है कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ये बताओ मेघदूत द्वारा लिखा गया, मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया है? मेघदूतम, मेघदूतम किसके द्वारा? कालिदास, यह है कालिदास। गोरा काला देख रही है, देख रही है। पढ़ो, दिमाग में घुसाओ, अभी पूछेंगे तो नहीं आएगा। अरे मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? विशाख दत्त, भास, कालिदास या भारवी? विशाख दत्त के द्वारा, कालिदास। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? कौन है अर्थशास्त्र?
कुछ भी नहीं पढ़े लोग। कौटिल्य, कौटिल्य बोला, ये कौटिल्य, कौटिल्य या चाणक्य एक ही नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। इंडिका डैश के द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा? इंडिका मेगास्थनीज, ये थे मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका नामक पुस्तक। वेदों की संख्या 4, कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस। भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी। देखो ये है हेरोडोटस, ठीक है, यह है हेरोडोटस। और भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरंगिणी। किसने लिखा था? कलहण ने लिखा था। किसने? कलहण, यह कलहण, ठीक है। गौड़बहो के द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? गौड़बहो किसके द्वारा? वापती राज, वापती राज के द्वारा। वाल्मीकि ने डैश लिखा था? रामचरित, हाँ, महर्षि वाल्मीकि रामायण लिखे थे। इंडो पर्शियन, इंडो पर्शियन परंपरा का प्रथम इतिहासकार कौन थे? मोहम्मद बिन मंसूर, अबुल फजल, फैजी बर्नी। कौन? बर्नी। सल्तनत काल के इतिहासकार थे संध्याकर नंदी, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अफीफ। कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। यह है कौन? जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है। तुजुक बाबरी हमें जानकारी देती है, तुजुक बाबरी कौन जानकारी देती है? पिछले ही क्लास में पढ़ाए थे तुजुक बाबरी। हाँ, भारत में बाबर का शासन, बाबर के नाम पे ही ना रखा गया था तुजुक बाबरी या बाबरनामा। किसने लिखा था? बाबर खुद ने लिखा था, ठीक है। और उसके बाद कौन? हुमायूं नामा, किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। महाकाव्य है इनमें से, देखो महाकाव्य कौन सा है? रामायण और महाभारत। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तुम लोग पढ़ी थी? सब पढ़ी थी पिछले क्लास? नहीं पढ़ी थी ना? देखबो नहीं करेगी यूट्यूब पे ना पढ़बे करेगी। तुजुक बाबरी डैश में लिखा था? कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। अकबरनामा डैश के द्वारा लिखा गया? देखो स्टार मार्क कर दिए हैं। अकबरनामा किसके द्वारा? अबुल फजल। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल डैश के दरबार में थे? किसके दरबार में? जब अबुल फजल, अभी बताए कि अबुल फजल, ये अकबरनामा अकबर का उसका आत्मकथा लिखा था, तो किसके दरबार में होगा? ये अकबर के दरबार। तबकाते नासरी किसकी रचना है? ये याद करो कि किताब में था, याद करने बोले थे, 4-5 को किताब का नाम याद कर लेना, लेकिन तुम लोग का ध्यान ही नहीं होगा। तबकाते नासरी बताओ। अरे मिनहाज उस सिराज ना। ताजुल नासिरी किसका है? हसन निजामी। मोहम्मद काजिम डैश के दरबार थे? किसके दरबार में थे? अकबर, शेरशाह, जहांगीर, औरंगजेब। किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार में। मोहम्मद काजिम। रिक्त स्थानों को भरो। हेरोडोटस डैश रचित पुस्तक है? हेरोडोटस रचित पुस्तक कौन सी है? हेरोडोटस की रचित पुस्तक कौन सी है? हिस्टोरिया या हिस्टोरिका या हिस्टोरीज? अरे हिस्टोरिका किससे लिखा? किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा नहीं लिखा गया है। आधुनिक इतिहास के जनक कौन है? रांके। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डैश ईस्वी में दुनिया के सामने रखा था? इसमें 1859 में। इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, फिलिंग द ब्लैंक्स में ऑप्शन थोड़ी मिलेगा, याद करके जाना पड़ेगा ये सब। डैश ने पाषाण काल को 2 भागों में, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया है। हैज डिवाइडेड इथलिक एज इनटू 2 पार्ट्स, पैलेओलिथिक एंड नियोलिथिक। किसने? गार्डन चाइल्ड ने तो इसमें बांटा है। स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलाओ, मिलाओ तो ये वाला।
कालिदास, वानभट्ट, हेमचंद्र, वाप्तिराज, अभी पढ़ाए थे वाप्तिराज। हिलाओ, कालिदास का कौन सा होगा? गौड़वाहो, ठीक है, 1 का बी मिल गया। और वानभट्ट, हर्षचरित्रम, कालिदास का मल्लिका निमित्रम, ठीक है, और 4 का बी है गौड़वाहो। अभी तो वाप्तिराज बताए थे गौड़वाहो, अभी एमसीक्यू में नहीं था बोला। तो 1 का हो जाएगा डी, 2 का हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा ए कुमारपाल चरित्र, और एगो मानपति राज का कौन सा हो जाएगा? वाप्तिराज का गौड़वाहो। याद रखना, वानभट्ट कौन सा है? वानभट्ट कौन सा है? वानभट्ट हर्षचरित्रम, ठीक है, वानभट्ट के द्वारा लिखा गया। फिर मिलाओ, ये तो मिला ही सकते हो, ये वाला तो मिला ही सकते हो। मुद्रा राक्षस, कुमारपाल, पृथ्वीराज रासो, राजतरंगिनी, चंद्रवरदाई, कलहण, विशाखदत्त, जयसिंह। कोई 2-3 को मिलाओ, समझ में आ जाएगा। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा? और कुमारपाल, पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवरदाई हो गया, राजतरंगिनी, कलहण, 2 को पता चल गया, ठीक है। तो ऑप्शन तो इसका नहीं मिला था, आंसर सीधे लगा देते हैं। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी, ठीक है, ठीक है। मुद्रा राक्षस हो गया विशाखदत्त, कुमारपाल हो गए जयसिंह, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, राजतरंगिनी कलहण। फिर मिला मेगास्थनीज, फाइयान, ह्वेनसांग, इत्सिंग किसके किसके समय में आए हुए थे? मेगास्थनीज किसके समय में आए थे? वन का हो जाएगा बी, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, फाइयान हो जाएंगे सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वेनसांग हो जाएंगे हर्षवर्धन, और इत्सिंग हो जाएगा भास्कर वर्मन, ठीक है। ऑप्शन से याद रखेंगे। ये देखो, ऐसे एक कथन आएगा, देखो ध्यान से, ऐसा एक कथन आएगा, कथन मतलब इसमें आपके असर्शंस रहेंगे और रीजनिंग दिया रहेगा, इसमें आपको मिलाना है और ऑप्शंस दिए रहेंगे। बोला है कि सिंधु सभ्यता में मंदिरों अथवा सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, ये आपका कथन है, ठीक है। देयर इज नो असर्टिव प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेम्पल्स और पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप इन इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सार्वजनिक पूजा करने के लिए कोई स्थल उपस्थिति का कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, प्रमाण नहीं है। अब कारण दिया है, क्या कारण है कि ये वाला नहीं मिलता है? क्या कारण है? हड़प्पाइयों के लिए धर्म शायद एक सामूहिक विषय होने से अधिक व्यक्तित्व और निजी विषय था, ये कारण हो सकता है। इस कारण से ये वाला नहीं मिलता, सिंधु सभ्यता में ये वाला नहीं मिलता। क्वेश्चन समझ में आया? सिंधु सभ्यता में मंदिर और सार्वजनिक पूजा स्थल नहीं मिलते हैं, उसका कारण क्या है? कॉजेस क्या है? उसका कॉजेस है कि हड़प्पाइयों ने शायद एक सामूहिक विषय होने पर अधिक व्यक्तित्व या निजी विषय नहीं था, मतलब कि धर्म उनका निजी विषय नहीं था, धर्म वरम की कोई बातें नहीं होती थी, पूजा स्थलों का कोई एक जगह पे नहीं था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दिया है कि आपको इसमें से क्या सही लगता है? ए सही है परंतु आर गलत है। क्या आपको ये ऑप्शन सही लग रहा है कि ए सही है? आपको लगता है कि ए सही है, आर गलत हो सकता है, मतलब कि आपका कथन सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। जैसे हम तुमको बोलते हैं कि यहां पर 8 बजे से पढ़ाई चालू होता है, यह हम दे दिए कथन, ठीक है।
अब कारण बताए, क्योंकि इससे पहले बैच बहुत सारे रहते हैं, तो वो कारण क्या होगा, आपको सही लगेगा, हाँ भाई है। इससे पहले मतलब कि बैच नहीं रहते हैं, तो आपका इसीलिए बैच 8 बजे कर दिए, ये क्या कारण सही लग रहा है? नहीं। तो कारण गलत हो सकते हैं, कथन सही हो सकता है, कथन सही हो सकता है, कारण गलत हो सकता है। समझ में आया? ये भी तो उसी ऑप्शन के तहत आपको ये आंसर निकालना है। ए सही है परंतु आर क्या है, गलत। अब ए से कौन, कथन, और आर से कौन आपका कारण। समझ में आया? इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा और इसी में कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, कौन सा सही करे। ए गलत है परंतु आर क्या है, सही है। ये दो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, मतलब ए भी सही है कि मंदिर और पूजा स्थल नहीं था और शायद यहाँ पे धर्मों का कोई बातचीत नहीं होता था, इसलिए मंदिर वंदिर नहीं था। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, मतलब आर के वजह से ही ये कथन हुआ है, इस कारण के वजह से ही ये कथन हुआ है। ठीक, ये हो सकता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ए आर तुमको दोनों सही लग रहा है, ए आर दोनों सही लग रहा है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, मतलब स्पष्टीकरण मतलब उसके बारे में सही नहीं बता रहा है। तो क्या सही बता रहा है, क्या हो सकता है इसका, तो उस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। आप इस ऑप्शन से इसको थोड़ा सा मैचिंग करके उसके बाद आंसर करना है, थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा दिमाग में भर के कि क्या ये मंदिरों और सार्वजनिक पूजा स्थलों की उपस्थिति का कोई निश्चित प्रमाण नहीं था, यहाँ पे नहीं है। ये बात तो हमको सही लगता है कि सिंधु सभ्यता में मंदिर अथवा सार्वजनिक पूजा स्थलों में उपस्थिति का कोई प्रमाण, निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखो, पशुपतिनाथ का मंदिर वहां पे सार्वजनिक स्थल में मिल रहा है, और वो भी कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता के मोहनजोदाड़ो शहर जो था, नगर जो था, उसमें तो मिल रहा था ना। ये कहीं ना कहीं हमको गलत दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहीं पे गलत हो गया लगभग लगभग। अब ये हड़प्पाइयों के लिए धर्म शायद एक सामूहिक विषय होने से अधिक व्यक्तित्व या निजी विषय था, कोई निजी विषय के चलते था। ठीक है, तो ये बात हमको क्या लग रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। देखो हम लोग को तो सिंधु सभ्यता मिला ना, कि सिंधु सभ्यता में एक जगह है जहां पे सार्वजनिक पूजा होता था, हिंदू स्थल नहीं थे, पशुपतिनाथ का मंदिर हिंदू स्थल था, तो ये बात तो सही निकला। अच्छा, हड़प्पाइयों के लिए एक धर्म शायद एक सामूहिक विषय था, सामूहिक मतलब एक ग्रुप में डिस्कशन करना था, ये भी तो था, ग्रुप में ही तो डिस्कशन करते थे वो लोग। ठीक है, आर ए सही व्याख्या करता है, मतलब आर ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। यहीं पे दिया रहता है ऐसा कि मान लो ऐसा दिया रहता कि हड़प्पा के लोग अपने पूजा स्थल को अलग अलग नगरों में बसाए थे, ये कारण क्या है, सही है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, सही आंसर निकल जाता। समझ में आया कुछ? तो ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका भी उसी, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मूर्तियां अधिक हैं, कहां पर, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा युग में स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी, तो इसका आंसर बताओ। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की मृण मूर्तियां अधिक हैं, मतलब उनकी मिली हुई मूर्तियां बहुत ज्यादा है। अब वो कहां पे मिली, हड़प्पा में, हड़प्पा युग में क्या स्त्रियों को सबसे अच्छी स्थिति थी, स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी। अब कारण देखो, हम नहीं या सही का नहीं बता रहे, हम बता रहे कारण, क्या हड़प्पा युग में स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी इसीलिए सब कोई उसका ड्राइंग बनाता था, कोनो चित्र बना के दे देता था, कोई उसका पुतला बना देता था? नहीं, देखना ना, एक नाचने वाली नर्तकी मिली थी, है ना, कांसे की नर्तकी, नर्तका कहीं नहीं मिला, नर्तका भी मिलना चाहिए था। ठीक है, नर्तकी लेकिन मिली, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो देखो इसका आंसर बी, ए और आर क्या है, दोनों सही, वहां पे स्त्रियों की मान्यता बहुत ही ज्यादा था, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। स्पष्टीकरण मतलब जो कारण है वो ए को सही तरीके से नहीं बता पा रहा है। ठीक है, इसलिए डी इसका सही आंसर। समझ में आ गया? इतना ही था आप लोग के इतने चैप्टर में, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चंस था, इतने ही क्वेश्चन।
एमसीक्यू करा दिए, फिलिंग द ब्लैंक्स करा दिए, मैचिंग करा दिए, और क्या चीज, ये कथन निष्कर्ष करा दिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके 40 मार्क्स के। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा इसी तरीके का आएगा, सेम। ठीक है, एमसीक्यू कुछ रहेंगे, कुछ आप लोग का चैप्टर से। समझ में आ गया? तो पूरा आप लोग का 1 चैप्टर समझाने के साथ एमसीक्यू के साथ खत्म कर डाले, पूरा खत्म कर दिए बाबू। अब कोई हमको नहीं बोलना कि सर हमरा हाई नहीं हुआ है, हाउ नहीं हुआ है। यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लेना आप लोग, वहां पे आ जाएगा समझ। ठीक है, सारा आंसर, क्वेश्चन आंसर आप लोग को करा दिए चैप्टर 1 का। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे चैप्टर 2, जिसमें हम लोग को 3 देश का महाद्वीप मिलेगा, 3 देश से घिरा महाद्वीप। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। समझ में आ गया? मिलते हैं अगले क्लास में, तो आज के लिए रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।